हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ मौर्य है। एएनएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हम पाइथन प्रैक्टिकल की अगली क्लास के बारे में बात करते हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, चार क्वेश्चन आपके लिखे हुए हैं। ठीक है, इन चारों क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, चार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे? पहला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे। WAP लिखा हुआ, उसका मतलब होता है राइट अ पाइथन प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। सिलेंडर मतलब वही आपके बेलन के बारे में बात कर रहा है। ठीक। when radius and height of the cylinder is given by user। वॉल्यूम निकालना है मतलब कि आयतन बेलन का निकालना है, तो बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या फार्मूला होता है हमारा? पाई आर स्क्वायर एच। उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, चलते हैं स्क्रीन पर। ये आप स्क्रीन देख रहे होंगे, ये ऑनलाइन कंपाइलर है, इनको भी सर्च कर सकते हो या आईडीएलई पे जा करके वहां से आप कोडिंग कर सकते हो, जहां से आपको सुटेबल लगे। कोई जरूरी नहीं कि आप यहीं से ही करें। आइडियली सॉफ्टवेयर जो आपको होता है डाउनलोड कर सिस्टम में, पेज को किसी नाम सेव कर लिए, उसका पे टिकल कर लीजिए, क्योंकि पिछली वीडियो में आपको हम उसी में बताए थे, हम इसमें भी आप कर सकते हो ऑनलाइन। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो फार्मूला हमने बताया था आपको, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये फार्मूला है हमारा सिलेंडर का वैल्यू निकालने का, मतलब आयतन निकालने का होता है फार्मूला। चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्टिंग करते हैं फिर। तो यहाँ पर हम लोग रेडियस ले लेंगे। आर इक्वल मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर इंट, लिखेंगे यहाँ पर हम लोग इनपुट। ठीक, इंट लिखेंगे, इनपुट लिखेंगे। इनवर्ट कामा के अंदर यहाँ लिख देना है आपको इंटर द रेडियस। क्या लिखना है आपको? इंटर द रेडियस। ये लिख दिया। आर हो गया। अब इसके बाद आपको हाइट भी चाहिए, उसमें एच। एच इक्वल लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर इनपुट। ये लिखेंगे हम लोग इनपुट, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिखोगे इंटर द हाइट। लिख दिया हमने यहाँ पर इंटर द हाइट। यहाँ पे हाइट भी हमने ले लिया। वो वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम को हम लिख लेते हैं वी से। अब v इक्वल यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू होती है हमारी 3.14। यहाँ लिखना क्या है? 3.14 आपको। फिर मल्टीप्लाई, फिर लिखेंगे हम लोग आर, फिर से मल्टीप्लाई, पी आर पाई आर स्क्वायर है तो आर गुणे आर के तो स्क्वायर हो जाएगा। फिर आर लिखेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे एच। ये हमारा हो गया फार्मूला। यहाँ पे हमने लिख दिया एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच हो गया। प्रिंट करेंगे हम लोग, निकालते हैं वैल्यू। हम लोग काम में लिखते हैं द वॉल्यूम। ठीक है, हम लिखोगे इज, कॉलन लगा लेंगे, कामा लगाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं वी। वी को भी वैल्यू हमने माना आयतन निकालने के लिए। अब यहाँ से प्रोग्राम हम लोग कराते हैं रन। जैसे यहाँ पे रन करा रहे हैं तो आपसे पूछ रहा है रेडियस। रेडियस मान लेते हैं हमारी 3 है। ठीक, इंटर करते हैं, आपसे मांग रहे हैं हाइट, मान रहे हैं, मान लेते हैं हाइट 4 मान लेते हैं। इंटर करेंगे तो ये देखो वैल्यू आपका कैलकुलेट होकर के आएगा। पाई की वैल्यू 3.14 है। रेडियस आर, आर मतलब 3 तरफ का ना हो जाएगा, और एच की वैल्यू हमारा 4 मल्टीप्लाई हो गया। फाइनल आंसर हमारा ये वाला। इस तरह से क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। ठीक, आई होप समझ गए होंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एन इंटीजर नंबर। मतलब करा यूजर द्वारा इंटीजर नंबर को एक्सेप्ट करना है, और फ्रॉम द यूजर एंड फाइंड द सम ऑफ डिजिट। कहने का मतलब इनका है कि यूजर द्वारा नंबर लेने हैं, कोई 2 या 3 नंबर, उन्हीं नंबरों को आपस में जोड़ देना है। ठीक है ना, समझिएगा ध्यान से। यूजर द्वारा नंबर लेना कोई भी, या 25 ले लिया, 50 ले लिया, या 100 ले लिया, 200 ले लिया। जैसे मान लो आपने 50 ले लिया, 50 में डिजिट आपकी 5 और 0 दोनों को आपस में जोड़ देना है। ये वाले के बारे क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कैसे होगा सोल्यूशन इसका? पहले हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखना शुरू करते हैं। पहले तो हम लोग नंबर ले लेंगे, यहाँ पे लिखोगे नंबर इक्वल, लिखेंगे हम लोग इंट, लिखेंगे हम लोग यहाँ पर इनपुट, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखोगे इंटर द नंबर। क्या लिखना है आपको? इंटर द नंबर। ये हमने लिख दिया यहाँ पर। एक लाइन से नंबर जोड़ के कहाँ पर रखना है, उसके लिए हम सम इक्वल यहाँ बना लेते हैं 0। जहाँ पे नंबर हम लोग जोड़ के रखेंगे वो सम इक्वल हो गया हमारा 0। फिर अगली लाइन पे आते हैं, आप लगाते हैं यहाँ पर लूप, हम लोग लिखेंगे वाई।
वाई लिखने के बाद नंबर को हम लोग पता करेंगे, नंबर हमारा हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो ये कंडीशन हमने जीरो से बड़े नंबर की लगा दिया। फिर हम लोग यहाँ पर जो डिजिट हम लोग निकालेंगे, जो यूजर नंबर देगा वहां से डिजिट लेंगे। तो यहाँ पे लिखोगे आप डिजिट इक्वल, जो नंबर हमारा होगा इसको हम लोग डिवाइड करेंगे मॉडुलस लगा करके 10 से। 10 से जब डिवाइड करेंगे तो हर बार एक एक डिजिट बचेगी, वो जो डिजिट बचेगी उसको हम लोग जोड़ेंगे। इसलिए हम उसको 10 से डिवाइड करें। अब ये नंबर को हम डिवाइड करके चेक करा दे रहे हैं तो कैसे डिवाइड हो रहा है, एंटर करेंगे। फिर हम लोग जोड़ेंगे इसको, सम इक्वल सम प्लस, तो लिख देंगे डिजिट। ठीक है, तो फिर उसी में नंबर हमको जोड़ना है। फिर एंटर करेंगे हम लोग। अब नंबर को हम लोग फ्लोर डिवीजन से एक एक नंबर कम करेंगे, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था हमने, तो उसमें काउंटिंग की जा रही थी। नंबर इक्वल लिखना है नंबर, यहाँ पे लगाना है फ्लोर डिवीजन, फिर यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 10। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे किनारे से लिखना है हम लोगों को प्रिंट, इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखोगे आप सम ऑफ डिजिट, यहाँ लिखना है सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट लिख दिया। फिर इसके बाद कामा लगा करके यहाँ पे सम के इक्वल में डेटा जा रहा है हमारा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सम, ये तो प्रिंट करा दिया। अब इसको हम लोग कराते हैं रन। रन कराएंगे, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मान लो 1 2 3 लिख दिया हमने, ठीक है, 123 लिखा हुआ। एंटर कर रहे हैं, देखिएगा 2 3 2 1, तीनों नंबर को जोड़ने पर देखो हमारा 6 हो रहा है। अब ये 6 हो कैसे रहा, अब इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नंबर ले रहा हूँ, कलर ले रहा हूँ पहले करते हैं। ठीक, ये नंबर हमने ले लिया यहाँ पे 1। ठीक, एक मिनट, एक मिनट, लिख नहीं रहा आप, ठीक है, हम इसको ठीक लिख देते हैं। यहाँ पे नंबर हमने ले लिया 123 नंबर। ठीक, एक फिर से नहीं लिख रहा, प्रॉब्लम है इसको। चलो मैं यहाँ से इधर से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 1 हो गया, ये 2 हो गया नंबर हमारा, और नंबर हो गया इधर 3 हो गया हमारा। देखो 3 नंबर हमारे हो गए, 123 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब होगा क्या है, अब जो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, ये चीज NUM करके 123 को हम लोग जब 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 3 बचेगा हमारा। कितना रिमाइंडर बचेगा, 3 बचेगा रिमाइंडर। 3 जब बचेगा तो सम इक्वल हमारा ऑलरेडी यहाँ से जीरो है ही है। ये सम यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके साथ जीरो, पर डिजिट जो 3 वाली आएगी, 3 इसी का लिखा, तो जीरो प्लस कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे लास्ट में फाइनल लिख दे रहा हूँ, जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 3, लिख दिया। फिर उसके बाद वही 123 नंबर यहाँ पे आएगा, आपको इसको हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे 123 को। जब 123 को हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से एक डिजिट हमारी रिमूव हो जाएगी, बचेगा हमारा 12। आप उसमें जब डिवाइड करोगे तो लोअर डिवीजन में वैल्यू हम लोग वो वाले लिखते हैं, जब मैक्सिमम जहां तक टेबल जाती है उस वैल्यू को लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा, 12 बच जाएगा। तो 12 को फिर यहाँ पे लेके आएंगे नंबर के पास। 12 को हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे, फिर से हमारा जो है 2 बचेगा रिमाइंडर। 12 को आप 10 से डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या बचेगा, 2। 2 बचेगा तो हमारा प्लस करके यहाँ पे इसके साथ फिर आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और वही 12 जो है जब यहाँ पर आएगा नंबर के पास, फ्लोर डिवीजन लगाएंगे, 12 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो टेबल हमारे मैक्सिमम कितनी बार जाएगी, एक बार जाएगा। ठीक है ना, एक हमारा एक बार जाएगा तो एक डिजिट बचेगा हमारा, एक फिर यहाँ पर आएगा, एक को 10 से डिवाइड करें, रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा, एक। तो वही एक जो है इसके साथ आकर के फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब यहाँ से इसके साथ प्लस हो जाएगा तो देखो इनको जोड़ लो, 3 2 5 1 6, वही इसलिए यहाँ पे 6 आंसर दे रहा है हमको। इस तरह से कैलकुलेशन होगा। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे और फाइनल हमको आंसर मिल जाएगा। उम्मीद है समझ गया होगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है आपका। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। आपको 10 नंबर, 5 नंबर या 15 नंबर या 20 नंबर दे दिए, उस नंबर सबको जोड़ना है, एन नेचुरल नंबर्स का सम करना है, जोड़ना है। उस प्रोग्राम को हम लोग कैसे सॉल्व करें,
इसी में ही आपका इवन नंबर का भी आता है, ऑड नंबर का भी आता है। पहले हम इसको 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसे जोड़ रहे हैं नंबर्स को हम लोग, देखते हैं। यहाँ पे चलना है, इसको हम कोड को हटा देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले यूजर द्वारा इनपुट बना लेते हैं। एन इक्वल इंट लिखेंगे हम लोग। फिर लिखना है आपको इनपुट, नोटेड काउंट में लिख देना है आपको इंटर द नंबर। क्या लिखेंगे हम लोग? इंटर द नंबर। ये हमने लिख दिया। यहाँ से कॉलन भी लगा लीजिए। ये हो गया हमारा यूजर द्वारा इनपुट। तो जोड़ के नंबर कहीं ना कहीं इकट्ठा करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिख लेते हैं? सम इक्वल जीरो। क्या लिख देंगे यहाँ पर? सम इक्वल हमें जीरो लिखो, जहाँ पर नंबर जोड़ के इकट्ठा करना है। तो लगाते हैं फॉर लूप। क्या लिखेंगे? फॉर आई इन, अब रेंज देंगे हम लोग, यहाँ पर रेंज लिख रहे हैं। ब्रैकेट लगाएंगे। अब रेंज की शुरुआत कहाँ से करना? एक से करना। नंबर एक एक आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग एन प्लस वन। ठीक है ना? ब्रैकेट क्या करेंगे हम लोग? क्लोज ब्रैकेट हमारा है ये ऑलरेडी पहले, तो यहाँ लगा देंगे कॉलन। फिर इंटर करेंगे हम लोग। अब नंबर हमारा एक से शुरू होगा। समझ लो आपने 10 दिया, तो 10 प्लस वन मतलब एक 11। एक नंबर हमारा ज्यादा रहेगा। एक नंबर ज्यादा इसलिए रहेगा क्योंकि जब लास्ट में जो हमारी स्टेप स्टॉप यहाँ पे पहली बिगिन होती है, फिर स्टॉप होता है हमारा। एक नंबर जो ज्यादा का 10, अगर 11 लिखा है तो वैल्यू हमारी 10 तक ही जाती है। एक कम रहता है, अगर 10 लिखोगे तो 9 तक जाएगा। इसलिए यहाँ पर एन प्लस वन एक नंबर बढ़ा के लिखा जा रहा है। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे कैसे? सम इक्वल, यहाँ लिखोगे सम, फिर लिखेंगे हम लोग प्लस, ये हो गया हमारा आई। तो जो वैल्यू वहां से आती जाएगी वो वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी? हमारी ऐड हो जाएगी। यहाँ किनारे से लिखेंगे इसको, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर प्रिंट, इनवर्टेड कामे के अंदर लिखते हैं सम ऑफ फर्स्ट। यहाँ पर हम लोग कामा लगाते हैं, इधर आगे आके यहाँ पे लिख देंगे हम लोग एन। फिर कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर फिर लिख देना है हमको नेचुरल नंबर। क्या लिखेंगे हम लोग? नेचुरल नंबर्स। ठीक। यहाँ पे कॉलन लगा लेना है। फिर कामा लगा के यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग? सम, क्योंकि नंबर सम करके हम लोग जोड़ के इकट्ठा कर रहे हैं। अब इसको हम लोग करा देंगे रन। अब जैसे रन करेंगे, यहाँ पे हमने 5 लिखा, इंटर किया। ये देखो 5 तक के नंबर कितने बता रहा है? हमारा 15 बता रहा है। 15 बताने का मतलब ये क्या हो गया कि आपको देखो 5 जुड़ेगा, तो उसमें 4 जुड़ेगा, फिर 3 जुड़ेगा, 2 जुड़ेगा, फिर 1 जुड़ेगा। टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 15। इस तरह से सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ये भी एग्जाम में आता है और बहुत ही इजी है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं हम लोग। अब अगले क्वेश्चन में ये कि दिया गया है कि जो क्वेश्चन 10 नंबर दिया गया, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन सम नंबर्स। मतलब अगर एन इक्वल, अगर आपको 10 दो दिया है, तो 10 तक में जितने सम नंबर होंगे, मतलब इवन नंबर जो होंगे उनका सम करना है, या फिर ऑड नंबर है तो उनका सम करना है। तो क्वेश्चन यहाँ पे सम मतलब कह रहा है कि सम संख्या वही होगी जो दो से डिवाइड होगी। चलो उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से हम लोग प्रोग्राम को हटाते हैं, क्या इसी में ही हम लोग सुधार कर लेंगे। अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो क्वेश्चन मेरा बिल्कुल सेम वही रहेगा, आपको कुछ कोई खास चेंजमेंट नहीं होना है। यहाँ पे एक से शुरू होगा हमारा, एक ज्यादा तक नंबर जाएगा। तो हमारा तो ये एन प्लस वन से तो कोई मतलब ही नहीं, इसको लिखा रहेगा ये एक तक ज्यादा जाने के लिए। एक से शुरुआत होना है, तो एक के बाद नंबर हमारा जो है, अगर सम नंबर निकालना है तो एक के बाद कौन सा नंबर आएगा? हमारा सम। एक के बाद हमारा दो आएगा, फिर दो के बाद कितना आएगा? वो चार आएगा, चार के बाद कितना आएगा? छह। तो दो दो गैप हो रहा है। यहाँ पे स्टार्टिंग जो आपको करनी है वो जीरो से कर दीजिए। तो जीरो से करोगे, जीरो के बाद दो मिलेगा, फिर दो के बाद फिर जो चार मिलेगा, चार के बाद क्या मिलेगा? छह मिलेगा। तो यहाँ पे कामा लगा के क्या लिख देना है? दो। तो इसका जहाँ पे जीरो लिखा है ये होता है हमारा स्टार्ट, जो एन प्लस वन लिखा है ये होता है एंड, और जो दो लिखा हुआ है यहाँ पर ये होता है कोर्स हमारा स्टेप का। ठीक है, इस तरह से चीजें हैं यहाँ पे। अब जब हम रन कराएंगे इसको, और यहाँ पे नंबर लिखते हैं 5। अब 5 लिखा, इंटर किया, देखो यहाँ पर 6 आ रहा है। तो जीरो से लेकर के 5 तक में कौन कौन से नंबर हमारे हैं? 4 है और 2 है। 4 और 2 को जोड़ने में कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन किसका हो गया? सम नंबर जोड़ने का। अगर इसी में आपको ऑड नंबर मतलब विषम नंबर जोड़ना है, तो जहाँ पे जीरो लिखा हुआ है यहाँ पे क्या लिख देना है आपको? आप वन लिख दीजिएगा, इसको फिर से रन कराइएगा। यहाँ पे अगर हम लोग 5 लिखेंगे, इंटर करेंगे, तो देखो 5 तक में जो नंबर है तुम्हारे कितना आ रहा है? 9।
तो विषम नंबर अब कौन-कौन से होंगे? एक 5 होगा, एक 3 होगा और 1 होगा, तो 5 3 8 1 9 इस तरह से हो जाएँगे क्वेश्चन सॉल्व आपके। एकदम ईज़ी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है, अब आसानी से तो समझ लीजिए सॉल्व हो जाएँगे। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, अगर फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आपको हम बता देंगे। अगर और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हो, उस पर आप मुझे मैसेज करके हमसे पूछ लीजिएगा। ओके, ओके, थैंक यू एवरीवन।